हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला को याद रखने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है। तो इसमें जो सबसे बेसिक फार्मूला होता है, जैसे ये एक राइट एंगल है, इस राइट एंगल में ये राइट एंगल ए बी सी में ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है ना। हियर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री है और एंगल ए सी बी इक्वल टू थीटा है। तो इधर ए सी जो लाइन है उसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं और इसे हम डिनोट करेंगे एच से। और ए बी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, इसे हम डिनोट करेंगे पी से, है ना। और बी सी जो लाइन है वो बेस है, इसे हम डिनोट करेंगे बी से। तो इसमें जो सबसे बेसिक फार्मूला होता है वो होता है साइन थीटा इक्वल्स टू, देखो साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच और कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। और tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। और जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो इसी के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिक थीटा, सॉरी साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसिक थीटा। और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। और टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट 1/कॉट थीटा, है ना। तो जब साइन थीटा पी बाई एच है तो कोसिक थीटा का क्या होगा फॉर्मूला, एच अपॉन पी। और कॉस थीटा जब बी बाई एच है तो इसी का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, वो होता है एच अपॉन बी। और टेन थीटा और कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, वो होता है बी बाई पी, है ना। तो पी पी मीन्स सबको समझ रहे होंगे, पी मीन्स परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली लाइन परपेंडिकुलर ये होता है। और जो सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड किसी राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज होती है। और 90 डिग्री में जो साइड है वो परपेंडिकुलर होती है और बेस होती है बी सी, ये, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं। अगर कोई हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कोई देख रहे होंगे तो परपेंडिकुलर को हिंदी में हम लोग लंब बोलते हैं। और देखो हम लोग यहाँ लिख के देखते हैं, देखो परपेंडिकुलर को हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं। और बेस को हिंदी में आधार बोलते हैं। और हाइपोटेन्यूज को हिंदी में कर्ण बोलते हैं। हमारे अगर हिंदी मीडियम वाले कोई स्टूडेंट देख रहे होंगे तो उनके लिए है ये। तो तो हिंदी में ये याद करने का तरीका ये इस प्रकार होता है। जैसे
साइन में पी है और कॉस में बी है, तो देखो जैसे लल बटे कक्का है ना, इसे याद रखने का तरीका होता है लल बटे कक्का। मीन्स ये जो रेशियो है वो साइन थीटा का हो जाएगा, है ना। साइन थीटा मीन्स लंब बटे कर्ण, हिंदी वालों के लिए है ये, और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे याद रखने के लिए देख सकते हैं। और ये जो है वो कॉस थीटा के लिए है, और ये जो है वो टैन थीटा के लिए है। मीन्स यहाँ से क्या हमारा कॉन्क्लूजन निकलता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा इक्वल्स टू आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार। तो यही सबसे बेसिक फार्मूला होता है, और इसका याद रखने का आपने ट्रिक भी देख लिया, ये है ट्रिक। इसे याद रखने का आपने ट्रिक भी देख लिया, और ये सबसे बेसिक फार्मूला होता है, आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज। फंडामेंटल आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, है ना। तो ये होते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और एक होता है सिक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इन्हीं तीनों को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर, हाँ, और इसे याद रखने का ट्रिक है कि साइन को साथ में सेक टेन साथ में स्क्वायर स्क्वायर और माइनस, और कोसिक और कॉट साथ में और स्क्वायर स्क्वायर माइनस, बस यही ट्रिक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सिक टैन याद रखना है आपको, सिक टैन, तो सिक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस है, सिक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, और यही ट्रिक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स, स्टैंडर्ड एंगल्स, तो है ना। तो इसे याद रखने के लिए हम लोग ऐसे एक टेबल बना लेंगे। ये
तो यहाँ पे एंगल थीटा और ये 0, π/6 और π/4, π/3, π/2। हाँ, इससे पहले हम लोग सीखने से पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे। एंगल को हम लोग रेडियंस में भी मेज़र करते हैं और डिग्रीज में भी मेज़र करते हैं। तो वन वन रेडियन, वन रेडियंस, ये रेडियंस का साइन है, 1 रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्रीज, है ना। तो π/6 रेडियंस इक्वल्स टू 30 डिग्री, है ना। और इसी तरह से π/4 रेडियंस इक्वल्स टू कितना होगा, आप बोलिए। और π/3 कितना होगा, वो भी आप, और बाकी सब इसी प्रकार से होगा। तो इधर ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है और 1/√2 होती है π/4 की वैल्यू, और π/3 की वैल्यू होती है √3/2, और π/2 पर वैल्यू 1 होती है। और इसी तरह से मतलब इसका एक डेरिवेशन भी होता है, लेकिन हम लोग इसे ऐसे ही याद करते हैं, है ना। अब इसे हम रिवर्स करके लिख देंगे ऐसे, मतलब इधर रिवर्स करके लिख देंगे तो कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा। जैसे इधर 1√3/2, है ना, 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0, है ना। और इससे हम जब tan थीटा का वैल्यू लिखने से पहले हम लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं ना, कि एक रिलेशन होता है कि tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो इसे हम लोग हमेशा याद रखेंगे। तो tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, देखेंगे। देखो जैसे, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देंगे तो tan का वैल्यू आ जाना चाहिए रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो 0/1 करेंगे, मतलब 0 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 0 को 1 से डिवाइड करने पर 0 आता है ना। और 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/√3। और 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा। और 1 को हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा आप याद रखेंगे कि इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी मतलब एक मतलब जिसे हम, बस इन्फिनिटी आता है ना। अब बाकी हम लोग यहाँ पे वैल्यू देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कोसिक थीटा, सीक थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू। यहाँ पे एंगल थीटा 0, π/6, π/4 और π/3, π/2। तो जैसा कि हमने अभी देखा ये वाला टेबल, तो साइन थीटा जो होता है वो कॉसिक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा क्या होगा, है ना। और बाकी ये जो रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये जो है कोसिक थीटा जैसे जो है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और सिक थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और कॉट थीटा जो है वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जो जो ये वैल्यूज है
ये वैल्यूज़ जो है उन्हीं के रेसिप्रोकल ये सारे होंगे। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।